शिकवा मेरा। मैंने तुम्हें 50,000 ट्रांसफर करने को कहा था और तुमने 50 लाख कर लिए। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जानते भी थे वो अब्बा जी के कारोबार की रकम थी। तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है बेटा, जो कहना है खुलकर कहो। बड़े बाबा, मेरी हर चीज आप पर कुर्बान है। मैं चाहती हूँ कि आप कार डीलर को कॉल करें और मेरी गाड़ी सेल कर दीजिए। यार इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब्बा जी का नाम, उनकी रेपुटेशन को संभालना है। चलो घर चले। नहीं अरसल भाई, अभी घर नहीं जाना। मैं पहले अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। उसका रिश्तेदार था, शायद उसके पास कोई क्लू हो, उसको पता हो कि वो कहाँ पे है। इस तरह हम शायद उससे मिल सकें। अच्छा अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो चलो वहां चल। आप साथ चलेंगे? ऑब्वियस। माना कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन भाई सिर्फ कामयाबी शेयर करने के लिए साथ नहीं होते, नाकामी भी मिलकर साथ शेयर करें। आई एम सॉरी अरसल भाई, मुझे आपसे मशवरा करना चाहिए था। काश ये बात तूने पहले सोची, लेकिन खैर गलती हमसे हुई है तो संवारेंगे भी। परेशान बैठ। बिस्मिल्लाह। बस रहो। मुझे पता होता कि मेरे बच्चे इतने ताबेदार हैं तो मैं पहले ही बीमार पड़ जाती। अच्छा, आप पहले ही बता देते हैं कि आपने खिदमत करवानी है। बीमारी तो बस एक बहाना है ना। लगता है कि शादी के बाद ज्यादा ही दिमाग चलने लगा है। अच्छा अम्मी, मैं किचन साफ कर लूं फिर वापस आती हूँ। शर्मा गई है। अम्मी आप मेडिसिन ले लें। रोहान, नाज़ो से बात हुई तुम्हारी? मेडिसिन। रोहान, मैं जानती हूँ नाज़ो से तुम्हारी बात नहीं हो रही है। क्या हो रहा है ये सब? हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम कोशिश करो ना, उसे अपने और उसके इस रिश्ते का एहसास दिलाओ। उसे इस रिश्ते की खूबसूरती का बताओ। क्यों? क्या वो नहीं जानती? मोहब्बत के सफर पे चलने वाले को मंजिल का इल्म ना हो, ये कैसे मुमकिन है? मोहब्बत जिंदगी जैसी होती है। कुछ लोग मोहब्बत को जिंदगी नहीं, सिर्फ जरूरत समझते हैं। तुम नहीं समझते। ये बात उसे बताओ ना। बेटा, जानते हो अगर नाज़ो की नादानी का जवाब तुम उसी तरह दोगे तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह दर्द से गुजरेगी। बस तुम सब कुछ भुला के सब्र से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं
कि हर बार औरत रिश्ता निभाए। कभी कभी तुम जैसे मर्दों को भी रिश्ता निभा लेना चाहिए। यार राहिम, मैं वाकई नहीं जानता था कि वो इस तरह का आदमी निकलेगा। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरी वजह से इतना तुम्हारा नुकसान हो गया। अगर तुम गारंटी ना देते तो मैं कभी उस शख्स पर भरोसा ना करता। यार राहिम, अब तुम ज्यादती कर रहे हो। तुमने मेरी गारंटी पर नहीं, अपनी तसल्ली के बाद ही डिसीजन लिया था। यार तुम अजीब बात कर रहे हो। उस दिन तुम्हारे सामने बात हुई थी। तुम कोई ओनरशिप ही नहीं ले रहे हो बात की। 50 लाख कोई छोटी रकम है? इतना बड़ा लॉस हो गया मेरे बाप का। क्या करूं मैं, कहां से पूरा करूं? और तुम भी वहां मौजूद थे, कोई गवाही दो। चल उठ, इट्स ओवर, चल। तुमने अच्छा नहीं किया। यार राहिम, तुम इस वक्त गुस्से में हो, वो तुम्हारा खुद का ही डिसीजन था। बड़ी घटिया हरकत की है तुमने, मेरी दोस्ती को कैजुअल लिया है तुमने। आज के बाद अपनी ये घटिया शक्ल मत दिखाना, समझे? ध्यान से बिठाओ फेम्बा को। वजीद, तबीयत देते रहे आपकी। उन दोनों को कब से कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहे, अभी तक आए भी नहीं है। तुम तो जाओ ना, तुम भी यहाँ बैठे हो, उनके इंतजार में आ जाएंगे वो लोग। ऐसे सारा काम मुलाजमों के हवाले थोड़ी किया जा सकता है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही हैं। तुम जाओ और उससे यार करवा दो, और अगर वक्त से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम वक्त से पहले ऑर्डर डिलीवर कर दें और वक्त से पहले नए ऑर्डर ले लें तो यकीनन हम रिकवर कर सकते हैं इतना बड़ा नुकसान। नुकसान? क्या मतलब है नुकसान? तुम लोग उससे पैसे लेने गए थे ना? क्या करके आए हो तुम दोनों, बोलो। अरे बोल क्यों कह रहे हो यार? भाई प्लीज, आप पैनिक ना क्रिएट करें। क्या मतलब पैनिक? 50 लाख एक रकम होती है, मुझे बिजनेस को भी देखना है। मैं जानता हूं कि रकम बहुत बड़ी है, लेकिन इंसानों और उनके रिश्तों से बड़ी नहीं है। अरसल बेटा, पहले मत बुझवाओ, क्या करके आए हो ये बताओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। और उमर भाई, आपको भी सॉरी। गलती? क्या मतलब? वो बंदा फ्रॉड निकला,
सारी रकम लेके मुल्क से फरार हो गया है। मोहब्बत जिंदगी जैसी होती है। कुछ लोग मोहब्बत को जिंदगी नहीं सिर्फ जरूरत समझते हैं। तुम नहीं समझते। ये बात उसे बताओ ना बेटा। जानते हो ना, अगर नाजो की नादानी का जवाब तुम उसी तरह दोगे तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह दर्द से गुजरेगी। बस तुम सब कुछ भुला के सब्र से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि हर बार औरत रिश्ता निभाए। कभी कभी तुम जैसे मर्दों को भी रिश्ता निभा लेना चाहिए। इतनी तज़लील के बाद भी आप मुझे मज़ीद तज़लील सहने का कह रही हैं अम्मी? इतना ज़र्फ सिर्फ औरतों के पास ही होता है। रुहान, ये कड़वा घूंट तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अपनी अना को मोहब्बत की खातिर खुद ही कदमों तले रोना ही पड़ेगा। आ ही गई से मेरी याद। मैडम कहाँ जाना है? आप चुपचाप गाड़ी चलाएं, जहां जाना होगा बता दूंगी। जी। कब से गाड़ी में यहाँ वहां घूम रही हूँ, बताते क्यों नहीं कहाँ पहुंचना है? ठीक है, आती हूँ। आप ऐसा करें, आगे से लेफ्ट ले लें। जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़ो जी, कैसी हैं आप? अच्छा ये बताएं, ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? काम की बात करो। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? अरे जल्दी किस बात की है? बताते हैं कुछ खा पी लेते हैं पहले। मेरा वक्त जाया मत करो, जल्दी बताओ हो कौन और चाहते क्या हो? और तुम्हें हुस्ना भी कहाँ मिली और तुम्हें सब बातें क्यों बताती फिर रही हैं? इतनी भोली हैं नहीं आप जितना बन रही हैं। मतलब जो लड़की अपने माँ बाप बहन भाई के खिलाफ साजिशें करती फिरती है,
वो मुझसे पूछ रही है और मैं उसे सब सच से बता दूं? ये बात गौर से सुनो। अपनी असलियत छुपाने के लिए 24 घंटे एक रकम का बंदोबस्त करो। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 लाख रुपए, कल शाम तक। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें पता है कितनी बड़ी रकम मांग रहे हो? हाँ, आराम से मैडम जी, हौसला करें थोड़ा। बड़े लोग बड़ी बातें। एक मिनट मैडम जी। हाँ, इधर आना। यार तुम्हारे पास जो सबसे अच्छा टिक्का है ना जी वो 2 कर देना, एक यहाँ ले आना और दूसरा पार्सल। और कुछ सर? मैडम से पूछो। कुछ नहीं। ओके सर। जल्दी ले आना। ओके सर। हाँ जी, तो आपको ये रकम ज्यादा लग रही है। मैडम जी, अपने भाई के बच्चे का कत्ल किया आपने, और दूसरे भाई का एक्सीडेंट, मतलब एक दामे कत्ल, वो भी उसकी ज़ौजा के साथ। और घर पे तो आपकी साजिशें और हरकतें जो हैं, वहां तो मेरी गिनती खत्म हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारी बातें मेरे घर वालों को बताओगे, वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे? मैं क्यों बकवास करूंगा? ये तो वो बताएगी ना जो सबकी गवाह है, शरीके जुर्म, उसने भी, जिसको आपके भाई तलाश कर रहे थे। देखो, 30 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। मैडम जी, लगता है आप मुझे सीरियस नहीं ले रही। चलें, काम करते, अब तसल्ली से सोच लें। 24 घंटे के अंदर अंदर आप रकम का बंदोबस्त कर लें। टिक्का का शुक्रिया। कहीं मिलेंगे फिर रकम के साथ। कहाँ हो तुम राहिम? वॉइस नोट करती हूँ। राहिम, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, ना ही तुम मेरा फ़ोन अटेंड कर रहे हो, ना ही मुझे कॉल बैक कर रहे हो। तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हसनैन साहब बात कर रहे हैं? मैं सुंदस जमील। जी जी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा, वो लास्ट ईयर बाबा ने आपसे गाड़ी ली थी,
जी जी जी, वही वही, जी 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 वही। मुझे वो सेल करनी है जी। लेकिन मुझे थोड़ा अर्जेंट है और मुझे कैश चाहिए। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है, मैं आपको अपनी लोकेशन सेंड कर देती हूँ, आप किसी को भेजकर गाड़ी मंगवा लीजिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जी जी, मैं अभी सेंड कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो, कैसी हो? और आंटी कैसी हैं? जी सुंदस आपी, हम सब ठीक हैं। आप ही मुझे ये बताएं कि राहिम कहाँ है? मैं उसे सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, वो कॉल्स नहीं अटेंड कर रहा, ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा है। दरअसल अब्रेश, राहिम बहुत डिस्टर्ब है। क्यों आपी, सब खैरियत है ना? क्या हुआ है? प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम आ सकती हो तो प्लीज़ आ जाओ। जी आपी। नाज़ो, कहाँ गई थी? अम्मी, मैं इस वक्त आप पे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। रोहान के घर गई थी? भला मैं वहां क्यों जाऊंगी? क्यों? वो तुम्हारा शौहर है, वो जहाँ है तुम्हें वहीं होना चाहिए। अम्मी, ये भी मेरा ही घर है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन नाज़ो, जहाँ तुम्हारा शौहर है तुम्हें वहां होना चाहिए, या उसे यहाँ होना चाहिए जहाँ तुम हो। तुम देख नहीं रही हो अपने भाई को, कैसे अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है वो। आप अपने बेटों को तो रहने ही दें। आपने और अब्बा जी ने उनको उनकी बीवियों के लिए पाला पोसा था। खैर, अब्बा जी किधर है? दुकान पर गए हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। कम से कम तुम थोड़ी देर उनके साथ बैठ ही जाती। सुनतस को देखो, इतनी देर तक उनके साथ बैठकर उन्हें तसल्ली देती रही। अम्मी, कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। वैसे भी वो हमारे अब्बा जी हैं, उन्होंने अभी तक कोई हल भी निकाल लिया होगा। अब अगर आपके सवालात खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं? लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं तुम कहाँ गई थी। नाज़ो, नाज़ो, क्या बात है, इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो? बंद करने सुन साहबी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये तुम कह रहे हो राहिम? रोशनियों में रहने वाले ये बातें कर रहे हैं? क्या हो गया राहिम? तुम्हारी वजह से अब्रेश कितनी परेशान है पता? मेरी वजह से सभी परेशान है, सिर्फ अब्रेश थोड़ी। मुझे तो लगता था कि मेरा छोटा भाई हीरो है, लेकिन तुमने तो मुझे मायूस कर दिया। मैंने लॉस किया सुंदर साहबी, वो भी इतनी बड़ी रकम का। लॉस का हो जाना गलत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब देखो ना, हम जिस शहर में रहते हैं, यहाँ हमारी रकम हमारे हाथों से लूट कर ले जाते हैं। एक मोबाइल के चक्कर में इंसान की जान तक ले लेता है। जो होना था वो हो चुका है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, बड़ों का मशवरा लेना, उनकी राय लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है।
सोचो कि तुमसे बस यही गलत हुआ है। शायद मुझे इसी की सज़ा मिल रही है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? और ये है उसका इनाम। सुंदर साहब, इतने सारे पैसे, इतना महंगा क्या मंगवाना है आपने? पूरे 50 लाख है। अब जल्दी से जाओ और अपने हाथों से पूरे 50 लाख बड़े पापा को दे दो। अभी टाइम है और आज पेमेंट भी करनी है। और बड़े बाबा की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नहीं सुंदर साहब, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? ये मैं आपसे नहीं ले सकता। एक तरफ मुझे तुम आप ही बोल रहे हो और बड़ी बहन से कोई पूछगछ करता है क्या? नहीं ना। और हाँ, अब इससे एक बार बात कर लो, वो बहुत परेशान है। मगर मसला ये है कि अगर मगर कुछ नहीं कहा ना, बड़े बाबा को जाकर अपने हाथ से दो। सुंदर साहब, मेरे कहना यह था कि तो आप बहुत अच्छी हैं। वो तो मैं हूं। अब्बा जी क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं? कोई ना कोई हल निकल आएगा ना इंशाल्लाह। हल कैसे निकल आएगा यार? बैंक में पैसे हैं नहीं, इस कारोबार के लिए रकम आ भी गई तो नाजो के घर के लिए बाकी पेमेंट कैसे करनी है? आप फिक्र ना करें ना, मैं बंदोबस्त कर लूँ, बस आप परेशान ना। बंदोबस्त तो कर लोगे, लेकिन कहाँ से और कैसे? अब्बा जी वो मुझ पे छोड़नी, बस मैं आपको परेशान नहीं देख सकता, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब तक कहने आए हो? कुछ देने आया हूँ आपको। क्या? अब्बा जी ये ले, आप अपनी कमिटमेंट के मुताबिक आज ही पेमेंट कर दें। ये इन पैसों का बंदोबस्त तुमने कहां से किया और कैसे किया? कुछ गलत तो नहीं करके आ गए? राहिम अब्बा जी पूछ रहे हैं पैसे कहां से लाए होते? कुछ गलत नहीं किया मैंने, मैं बस एक शख्स से बिना बताए रकम ले सकता था और वो गलती कर चुका हूं, उसका अंजाम भी देख चुका हूं। फिर कहां से आए ये पैसे? सुंदर साहब ने दिया। सुंदस? असल को पता है इन पैसों का? जी मैंने बता दिया। आई होप अब आप दोनों अपनी मुश्किल से निकल आएंगे। तो फिर बाकी की रकम तुमने कैसे अरेंज की? मरियम भाभी, मेरी गाड़ी सारा दिन ऐसे ही खड़ी रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे सेल कर देती। तुमने अपनी गाड़ी बेच दी? हाँ। लेकिन और भी तो ज़्यादा पैसे चाहिए थे, वो कहाँ से मैनेज किए? बाकी की रकम मेरी अपनी सेविंग थी,
इसलिए वो मैंने निकाल ली। तुम तो गाड़ी और पैसों की ऐसे बात करी हो जैसे स्टोर रूम में रखे हुए थे, कबाड़ खाना बन के ज़रूरत पड़ी और बेच दिया। बहुत ही दरवेश सिफत लड़की हो तुम। लेकिन आपसे कम। और हाँ, मैंने देखा आप पैकिंग कर रही थी, कहीं जा रही हैं? लगता है कि कोई हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा है। हनीमून और उम्र, ऐसा कभी हो ही ना जाए। जो हालात है उसे तो ऐसा लगता है कि उनका बस चले तो घूमने फिरने भी अपनी अम्मी और बहन के साथ ही चले जाएं। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, मैं ये कह रही हूँ तुम्हें, परवेज़ भाई ने नया घर लिया है, मैं वहीं होंगी, तुम आओगी ना? मरियम भाभी, ये भी कोई बोलने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी, लेकिन अभी आप जाएंगी कैसे? परवेज़ भाई आपको लेने के लिए आ रहे हैं? परवेज़ भाई वो नहीं आएंगे, तुम जानती तो हो उनकी एंट्री बंद है क्योंकि नाज़ो को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कह रहे थे कि ड्राइवर भेज देंगे, तो बस उसी के साथ जाऊंगी। लेकिन वहाँ जाकर आपने बहुत एंजॉय करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। $30 लाख? इतनी बड़ी रकम तो अब्बा जी के अकाउंट में भी नहीं होगी। उमर भाई, नहीं, उमर भाई के पास भी नहीं होगी। क्या करूं, क्या करूं? क्या बाबर वाकई? हाँ, उसके अंदाज से लग तो रहा था कि वो हुस्ना बी को ले आएगा घर। मैं हुस्ना बी को कहाँ ढूंढूं? ना घर का पता, फोन तो बाबर के पास है, उसी के नंबर से कॉल कर रहा है मुझे। रोहान से मांगूं? नहीं, बहुत ही करीब आदमी है। मेरा गोल्ड, बल्कि नहीं, मेरा क्यों, मरियम भाभी का। मरियम भाभी का गोल्ड तो वैसे भी अम्मी के पास ही है। हाँ, ये सही रहेगा। सर, नाज़ो मैडम आज एक शख्स से रेस्टोरेंट में मिली थी। कौन है वो शख्स? सर, ज़्यादा तो नहीं पता, मैंने वीडियो बनाई है। आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, फासला और शोर ज़्यादा था। बाबर? नाज़ो इसे कैसे जानती है? मुझे इस बाबर बंदे की हर डिटेल चाहिए। ये कहाँ उठता बैठता है, कहाँ रहता है, और वो भी कल शाम तक। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर, तुम जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनका सामान ऊपर रूम में रखते हैं। जी सर। परवेज़ भाई, इतना बड़ा घर? तुम्हारे ससुराल से बड़ा है। आपने उनके मुकाबले में खरीदा है? मैं भला उन तंग दिल और जहन के लोगों से मुकाबला कब से करने लगा। वैसे मरियम, तुम बिल्कुल नहीं बदली। अब्बू की तरह पल भर में आईना दिखा देती हो। आईना दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं तो बस वैसे ही कह दिया था। घर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हाँ, मगर एक चीज़ की कमी है। किस चीज़ की? मेरी भाभी की। और मेरी जिंदगी में ये बात कहने वाली बहन की कमी थी। सर, रख दिया। आज किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारी स्पेशल डिशेस बनाओ। बहुत अरसे के बाद मेरी प्यारी बहन अपने घर आई। बिल्कुल सर।
मरियम, अभी पूरा घर तुम्हारा है, इसे जैसे मर्जी सजाओ, जहाँ मर्जी जिस मर्जी रूम में रहो, जो चाहे करो, तुम्हें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं। आपके साथ मैं वक्त गुजारना चाहती हूँ। अम्मी और अब्बू की कब्र पर जाना चाहती हूँ। हमारे पुराने घर जाना चाहती हूँ। अम्मी अब्बू की ढेरों बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहन, बहुत जल्द चलेंगे।